नमस्कार, एमी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। अंदर स्थित शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर कार्य शुरू किया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष में अध्यक्ष द्वारा दी जा रही इस प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही साथ सदस्यता को लेकर गलत तरीके से चुनिंदा लोगों को ही सदस्य बनाने की प्रक्रिया की। दूसरे पक्ष की ओर से बताया गया है कि मलुकचंद जैन 2 दशक से भी ज्यादा समय से मंदिर पर कब्जा किए हैं और किसी भी अन्य को वह समिति में शामिल नहीं करना चाहते। यहाँ तक कहा गया कि मंदिर की संपत्ति जो बड़े बाजार में थी उसे गलत तरीके से बेचा गया है। इस पूरे मामले में और निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर दूसरा पक्ष न्यायालय की शरण में गया हुआ था। न्यायालय द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया तहसीलदार की निगरानी में करने में कहा था, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया में सदस्यता की प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया। क्या मंदिर में क्या विवाद हो गया था सदस्यता को लेकर? सिविल न्यायालय के आदेशानुसार शीतलनाथ दिगंबर बड़ा जैन मंदिर के निर्वाचन की प्रक्रिया तहसीलदार के पर्यवेक्षण में प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुक्रम में निर्वाचन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसमें कुछ पक्षकारों द्वारा इसकी निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति के 2 प्रमुख बिंदु थे। एक तो बायलॉज को लेकर उनके मध्य मतांतर पाया गया और दूसरा था जो सदस्यों का चयन होता है उसको भी लेकर मतभिन्नता पाई गई। अतः इस निर्णय पर पहुंचा गया कि जब तक इन 2 बिंदुओं का निराकरण नहीं किया जाता है तब तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाएगी। इन दोनों बिंदुओं के निराकरण उपरांत निर्वाचन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। काम किया। एक मिनट हमने क्या नाम है आपका? मलुकचंद। क्या मामला है आज? ये साहब लोग बाग जो है ये केवल ये लगा रहे हैं कि हमने सब पैसा खाया है, मंदिर के साथ भ्रष्टाचार किया, मंदिर की प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया है। हमने उसका पूरा जवाब दिया। हमारे पास हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गलत हो। आज तक सब चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड है। ये सदस्य बनाने की कह रहे हैं, सदस्य बनाने के लिए कभी हमने मना नहीं किया। और हमारा बाइलाज का पे जो लगा रहे हैं बाइलाज का केस चल रहा है और बाइलाज में हमारे पास जो हमारे कोर्ट से हमको आदेश मिले उसी बाइलाज से हम चुनाव करा रहे हैं। सुबह से लोग परेशान हो रहे हैं और ये साहब गाली गलौज कर रहा है। ये एक मिनट सुन तो लें। हाँ। अभी सुबह फॉर्म ले रहे थे मुनीम जी। हाँ। किसी का फोन आने के बाद उन्होंने फॉर्म लेना बंद हाँ, कर दिया। ये क्या वजह रही? इसकी वजह ये है आज हमारे पास जो लोग बाकी जिसकी पैसे बाकी एक नियम है चुनाव की हमें स्वीकृति मिली तहसीलदार साहब के यहाँ से, तो वो लिस्ट हमने बाकी की टांगी थी और आज वो पैसे जमा हम उनके पैसे जमा करें या आप इनको फार्म। हमने ये कहा है 23 तारीख के आप 22 तारीख के बाद आप फार्म मांगो, बिल्कुल लेंगे। सब कुछ लोगों को तो फार्म मिले ना। नहीं वो इनने साहब लड़ा के इनसे ले लिए। नहीं, आपका फोन आया था मेरे पास। एक मिनट, मैंने आपको फोन किया था। आप चुप रहो जी, मैं तो चुप किया। मुझे पूरा अधिकार है। हम आप पे अभद्रता नहीं कर रहे हैं। नाम पूछ रहे हैं आप, तो पूछना पड़ेगा नाम तो। जब हम लोग साहब इस तरीके का शरीक कर रहे हैं आप तो उनके साथ समाज वालों का क्या करते हैं? नहीं, हमसे इतनी अभद्रता कर रहे हैं। आप कोई अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे। आपने ना एक बार नाम पूछा, 2 बार आप बच्चे तो नहीं है। आप है ना, आप पत्रकार हो, आपको ये नहीं है मालूम। एक बार मैं बता चुका, मेरा नाम जयनारायण सर। ठीक थोड़ा ध्यान रखना। हम माफी चाहते हैं आपसे अगर आपको बुरा लगा। हम दोबारा पूछना चाहते हैं क्या नाम है और किस जयनारायण शर्मा। किस मंदिर में नौकरी करते हैं आप? श्री शीतलनाथ दिगंबर, श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट, अंदर किला विदिशा मध्य। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री मलुकचंद जी जैन। अभी जो समाज फार्म दे रही है आपका नहीं और आप फार्म लेने से मना कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं साहब, मैंने अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा सर मुझे एक व्यक्ति की हेल्प के लिए शायद चाहिए। उन्होंने कहा हम नहीं कर पाएंगे, अपन 2 दिन बाद दे देंगे। भैया हम क्यों पैसा खर्च करें? ट्रस्ट का पैसा है, ये धार्मिक का पैसा है और पूरी समाज का पैसा है। इसको व्यर्थ में नहीं व्यतीत करना। नहीं तो आप नहीं कर रहे हैं। 2 दिन बाद के देंगे ना। और ये एक बात बताएं, जो सदस्य बनते हैं ये कोई ऐसे नहीं कि फार्म दिया और बन जाए। इसमें एक मीटिंग होती है, इसके बाद बनते हैं। अभी आपने इससे पहले भी तो फॉर्म लिए 4-5 क्या पहले हम दिए थे, वो व्यवस्था ज़्यादा हो गई। आपने फॉर्म लिए हैं कि नहीं लिए? दिए थे ना। कितने फॉर्म लिए आपने? हमें इतना नहीं है जितनी हम रसीद काट देते। या भेदभाव कर रहे हैं समाज के अंदर? कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं हमारा 2 दिन के अंतर्गत यदि उनकी जो बकाये वालों की राशि जमा नहीं हुई ना, वो डिफाल्टर हो जाएंगे। किसी प्रकार की अव्यवस्था भाई मान लो उसमें रसीद नहीं चढ़ी, उसकी जब जिम्मेदार कौन? आप श्रीमान। ठीक, धन्यवाद।